नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़ टीवी। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज़ की खास पेशकश न्यूज़ रूम में, जहां हम बात करेंगे कुछ विशेष खबरों की। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं आज की बड़ी खबर। आज सुबह 5:30 बजे मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन का निधन हो गया। कल सोमवार के दिन उनकी सेहत गंभीर होने और उनके वेंटिलेटर पर होने की खबरें थी। आज अलसुबह उनके बेटे आशुतोष टंडन ने सबसे पहले उनके निधन की जानकारी साझा की। आपको बता दें कि श्री लालजी टंडन 85 वर्ष के थे और 11 जून को उनकी तबीयत ठीक ना होने की वजह से, उन्हें बुखार और सांस में तकलीफ होने की वजह से लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था और तभी से उनका ट्रीटमेंट जारी था। उनके इमरजेंसी ऑपरेशन के वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ पहुंचकर उनसे मुलाकात भी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यपाल के निधन पर शोक जताते हुए ट्वीट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और लिखा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी श्री लालजी टंडन के निधन पर शोक प्रकट किया है ट्वीट के माध्यम से, और उनकी प्रेरणा और उनके योगदान को याद भी किया है। श्री लालजी टंडन के निधन से सिर्फ प्रदेश ही नहीं, पूरे देश भर में शोक की लहर है। आपको बता दें कि लालजी टंडन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बेहद करीब थे और उनका राजनीति में योगदान काफ़ी प्रेरणादायी माना जाता है और उन्हें एक अनुभवी नेता के तौर पर भी याद किया जाता है। राज्यपाल के निधन पर प्रदेश में 5 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। सभी शासकीय कार्यालय आज पूरी तरह से बंद रहेंगे। वहीं कैबिनेट की बैठक भी स्थगित कर दी गई है। कैबिनेट बैठक अब बुधवार को आयोजित की जाएगी। तो श्री लालजी टंडन के निधन से एक शोक का माहौल पूरे प्रदेश भर में छाया हुआ है और देश भर से खासतौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की जा रही है। न्यूज रूम में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे अब अन्य खबरों की ओर। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत सोमवार रात भोपाल पहुंचे। वे यहां 5 दिनों तक रहेंगे और संघ की कोर कमेटी के सदस्यों से बातचीत करेंगे और कई मामलों पर विचार मंथन भी होने वाला है। संघ प्रमुख के भोपाल आने पर भी अब प्रतिक्रियाएं दी जा रही है। राजनीति में अक्सर क्या होता है, छोटी छोटी बातों पर भी प्रतिक्रियाएं जो होती है वो बड़े मायने रखती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने इसी बात को लेकर तंज कसते हुए ट्वीट किया है। पहले उन्होंने मोहन भागवत जी का भोपाल में स्वागत किया है। उन्होंने लिखा है ट्वीट में बाकायदा कि भोपाल शहर में आपका हार्दिक स्वागत। लेकिन आगे की ट्वीट काफी दिलचस्प है। उन्होंने ये भी लिखा है कि कृपया भाजपा के मुख्यमंत्री और मंत्रीगणों के आचरण और भ्रष्टाचार के विषय पर अपने स्वयं सेवकों से गुप्त रिपोर्ट अवश्य लें। शिवराज जी के परिवारजनों का अवैध रेत खनन में सम्मिलित होने की जो जानकारी है उस पर भी रिपोर्ट लें। अपनी बात जारी रखते हुए दिग्विजय सिंह ने दूसरा ट्वीट किया और लिखा कि मध्य प्रदेश में विधायकों की खरीद फरोख्त की भी पूरी जानकारी आपको लेनी चाहिए। संघ इस प्रकार के प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विधायकों के आचरण और फिर उन्हें बिना विधायक रहे मंत्री बनाने के बारे में क्या सोचता है, ये भी स्पष्ट करने की कृपा करें। बात यही नहीं रुकती है। तीसरा ट्वीट भी आया है दिग्विजय सिंह की ओर से और उसमें उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और जो शिलान्यास की तिथि तय की गई है उस पर सवाल उठाए हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि हम सनातन धर्म का पालन करने वालों को इस बात पर आपत्ति है मोदी जी कि आपने किसी भी प्रमाणित शंकराचार्य जी व रामानंदी संप्रदाय के धर्म गुरु को न्यास में स्थान नहीं दिया है। शिलान्यास की तिथि भी आपकी सहूलियत से तय की गई है। क्या यही शुभ मुहूर्त है? सीधे सीधे पहले तो संघ को निशाने पर लिया और फिर शिलान्यास की तिथि पर भी सवाल उठा दिए गए। दिग्विजय सिंह की ये ट्वीट सोशल मीडिया में फिलहाल छाए हुए हैं और काफ़ी चर्चाओं में भी बने हुए हैं। खैर, हम बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। तो सबसे पहले अब हम बात करना चाहेंगे मध्य प्रदेश में जारी कोरोना संक्रमण को लेकर। मध्य प्रदेश के हालात अब ऐसे हैं कि कुल 52 जिले जो मध्य प्रदेश में हैं उन सभी जिलों में अब कोरोना अपने पैर पसार चुका है और एक भी जिला कोरोना मुक्त नहीं रह गया है। वहीं आंकड़े जो है वो चिंता और बढ़ा देते हैं क्योंकि आंकड़ों की जो रफ्तार है वो अब काफ़ी तेज़ हो चली है। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में एक्टिव केसेस फिलहाल कोरोना के हैं
और संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरे राज्य में रविवार के दिन का लॉकडाउन तो घोषित हो ही चुका है, लेकिन अब जिलेवार भी अलग अलग घोषणाएं की जा रही हैं। आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में शनिवार और रविवार 2 दिन का लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। इस दौरान सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं को ही मंजूरी दी जा रही है। इसके अलावा सभी जिलों में कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक तो रहेगा ही। प्रदेश सरकार ने सख्ती दिखाते हुए ये साफ कर दिया है कि यदि किसी निजी दफ्तर या व्यापारिक संस्थान में कोरोना पॉजिटिव केसेस देखे जाते हैं तो उस संस्थान को तुरंत आदेश पर 7 दिनों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। सोमवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिक संक्रमण वाले जिलों में सप्ताह में 2 दिन पर लॉकडाउन रखने के निर्देश दिए हैं, लेकिन जहां तक इंदौर की बात है तो फिलहाल इंदौर बचा हुआ है। यहां पर सिर्फ 1 दिन रविवार का ही लॉकडाउन फिलहाल है, लेकिन ये चेतावनी जरूर दे दी गई है कि अगर हालात बिगड़ते हैं, संक्रमण और बढ़ता है तो तुरंत आदेश 2 दिनों के लॉकडाउन के भी घोषित किए जा सकते हैं। अब तक औपचारिक घोषणा सिर्फ रविवार के दिन के लॉकडाउन की है। अब आंकड़ों की बात कर लेते हैं तो कल के दिन में 710 नए मामले देखने को मिले हैं। प्रदेश में कुल संक्रमित जो हैं वो 30,000 के पार पहुंच चुके हैं। 17 मरीजों की मौत हुई है कल के दिन में और मौत का जो आंकड़ा है वो 738 तक पहुंच गया है। दूसरी तरफ 15,684 मरीज अब तक स्वस्थ भी हो चुके हैं। जब स्वस्थ होने वाले मरीजों की बात होती है तो ये काफ़ी राहत भरी खबर होती है, क्योंकि रिकवरी रेट मध्य प्रदेश का काफ़ी बेहतर है। ऐसे में हालात फिर भी हम कह सकते हैं कि एक बैलेंस्ड सिचुएशन है। जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है उसमें काफ़ी अच्छी रफ्तार से मरीज जो हैं वो स्वस्थ भी हो रहे हैं, इसलिए फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और इसीलिए अभी 2 दिन का लॉकडाउन नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं तो कुछ सख्त आदेश पारित किए जा सकते हैं। इंदौर शहर की बात करें तो 70 नए संक्रमित हुए हैं कल के दिन में और कुल आंकड़ा जो है वो 6,225 तक पहुंच गया है। इंदौर शहर में 4 मरीजों की मौत हुई है पिछले 24 घंटों में और कुल 299 मौतें अब तक हो चुकी है। राजधानी भोपाल की बात करें तो सोमवार को 154 मरीज सामने आए हैं। शहर में संक्रमितों की संख्या 4,772 तक जा पहुंची है। वहीं कोरोना से जो मरीजों की मौत हुई है वो भोपाल में अब बढ़ती जा रही है, यानी वहां का रिकवरी रेट फिलहाल इतना बेहतर नहीं माना जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जहां सघन आबादी वाले क्षेत्र हैं भोपाल में, वहां से ज़्यादा बड़ी संख्या में नए मरीज पाए जा रहे हैं, इसलिए वहां पर सख्ती दिखाई जा रही है। प्रशासन के द्वारा कड़े नियम, कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं और बिना मास्क के और बिना सोशल डिस्टेंसिंग वाली जो जगहें हैं जहां पर भीड़ इकट्ठा हो रही है वहां पर सख्ती से गाइडलाइंस का पालन भी करवाया जा रहा है और तुरंत कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। रायसेन की बात करें तो रायसेन जिले के बरेली जेल में एक साथ 67 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। रविवार को 80 कैदियों और 13 प्रहरियों के सैंपल्स लिए गए थे, जिनमें से 64 कैदी और 3 प्रहरियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और जब से ये रिपोर्ट आई है स्वास्थ्य महकमा ही नहीं, प्रशासन जो है वो भी चिंतित हो गया है, वहाँ भी हड़कंप मच गया और तुरंत मरीजों को इस अस्पताल रेफर किया गया है। कुल आंकड़ों की जहाँ तक बात है तो अन्य जिलों की हम बात करें, ग्वालियर में 1,706, मुरैना 1,332, उज्जैन 986, जबलपुर में 805 तक पहुंच गई है संख्या, सागर 540, नीमच 538, खंडवा 530 और खरगोन 526। ये जिले ऐसे हैं जहां पर संक्रमितों की कुल संख्या जो है वो 500 से ज़्यादा है। अन्य जिलों में फिलहाल 500 से कम संक्रमित अब तक पाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें, इंदौर शहर में वैसे अब तक कोरोना संक्रमण के चलते ही कोर्ट के कामकाज पूरी तरह से बंद थे, लेकिन अब जिला एवं सत्र न्यायालय में सोमवार से कामकाज शुरू हो गया। हालांकि इसकी समयावधि जो है वो कम रखी गई है, सिर्फ 3 से 5 बजे के बीच ही कार्रवाई होगी। शाम का समय तय किया गया है और ये ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है कि इस समय में काम किए जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक गाइडलाइन भी जारी की गई है। इंदौर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार वर्मा ने जो गाइडलाइन तय की है उसके तहत सभी वकीलों को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना होगा, ये पहला नियम है। और दूसरी तरफ पक्षकारों को वहां ना बुलाने के लिए भी कहा गया है, यानी सभी पक्षकार वहां ना आए ताकि सत्र न्यायालय में भीड़ भाड़ ना हो, वहां पर भीड़ एकत्रित ना हो और कामकाज भी सुचारू रूप से चलता रहे। तो सोमवार से सत्र न्यायालय में कामकाज शुरू हो चुका है, लेकिन सिर्फ 3 और 5 बजे के बीच ही।
अंत में आपको एक अपडेट हम दे दें भोपाल शहर से। त्योहारों से पहले यात्रियों को स्पेशल ट्रेनों में रिजर्वेशन की सुविधा मिलने जा रही है। यात्री अब 120 दिन पहले से ही रिजर्वेशन करा सकेंगे। अब इनमें प्रीमियम और तत्काल बुकिंग की सुविधा भी एक साथ मिलने लगेगी। रक्षाबंधन सहित अन्य त्योहारों के दौरान स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है, लेकिन रेल मंत्रालय स्तर पर अभी उनमें से कुछ ट्रेनों का टाइम टेबल फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन उस पर भी अब जल्द ही अमल होने वाला है। जल्द ही टाइम टेबल घोषित किया जाएगा, क्योंकि त्योहारों का सीजन आने वाला है और यात्रियों की संख्या बढ़ सकती है। इसीलिए बुकिंग में भी अतिरिक्त सुविधा दी जा रही है, तत्काल बुकिंग की सुविधा दी जा रही है और रेल का जो तय दिन है उससे 120 दिन पहले से ही रिजर्वेशन कराया जा सकेगा। ये एक बड़ी सुविधा भी यात्रियों को जल्द ही मुहैया कराई जाएगी। तो एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स। लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां एमपी न्यूज़ आप तक जरूर पहुंचाता रहेगा। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।